नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के सुरक्षित सफर और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है। चलती ट्रेन में अचानक तबीयत खराब होने पर मिलने वाली चिकित्सकीय सहायता और रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज के जिला संवाददाता आशीष कुमार दुबे ने रेलवे के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर कुर्रे से खास बातचीत की। इस विशेष साक्षात्कार में डॉक्टर कुर्रे ने यात्रियों की सुविधाओं और रेलवे के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम सवालों के खुलकर जवाब दिए। एक्सप्रेस एमपीसीजी आज हमारे साथ है रेलवे के वरिष्ठ डॉक्टर आर कुर्रे सर। आज मैं आपका स्वागत करूंगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो न्यूज़ हमेशा पॉजिटिव चलती रहती है, आप लोगों के भला को करते ही हैं, साथ में एक अच्छी जानकारी रहती है जिसमें सब लोगों को, हजारों लोगों के, करोड़ों को फायदा मिलता है। आपका चैनल बहुत ही अच्छा है और लोग हमेशा भलाई के काम करते हैं और एक सत्य के काम करते हैं जो काफ़ी प्रशंसनीय है। मैं रेलवे से डॉक्टर आर कुर्रे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा एक अच्छे काम और अच्छे विचार और पॉजिटिव इमेज पूरा दुनिया को दिखाते हैं। बदलते मौसम में सफर के दौरान लोग बीमार न पड़े, इसके लिए आप यात्रियों की सेहत के लिए क्या सलाह देंगे सर? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये रहता है जब भी मौसम चेंज होता है तो हमारे यात्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे गर्मी का सीजन है, इसमें उल्टी, दस्त, लू लगना, डिहाइड्रेशन होना बहुत कॉमन चांसेस होता है। इसके लिए ORS साथ में लेकर के चलें। सिंपली पैरासीटामोल अगर बुखार हो रहा है तो उसको ले लें। बच्चों को उल्टी का जो डोमपेरेडान या ऑरेंज सेंटर आता है उसको ले करके चलें और शुद्ध खाने पीने का रखें और हल्का भोजन है। लिक्विड फॉर्म में ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नारियल पानी हो गया, शिकंजी हो गया, तरबूज का पानी हो गया, इससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले गर्मी में, और जहाँ जो सफ़र के दौरान में बाहर का कोई भी खाना पीना न खाएं। जंक फूड तो टोटली अवॉइड करें, क्योंकि गैस्ट्राइटिस होने का और डिहाइड्रेशन होने का और लू लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखें ताकि यात्रा मंगल में हो सके और स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। सर, ट्रेनों और स्टेशनों पर जो खाना और पानी मिलता है, क्या मेडिकल विभाग उसकी शुद्धता की जांच करता है? सबसे पहले तो मेडिकल विभाग के बिना परमिशन का कोई भी स्टॉल को हम लोग फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो काम नहीं कर सकता। अथराइज वेंडर से ही हम यात्रियों से आग्रह करते हैं, जो अथराइज वेंडर रहता है उसी से खान पान का चीज़ लें, क्योंकि जो वेंडर रहता है उसका भी फिटनेस का सर्टिफिकेट देने के बाद ही काम कर सकता है, और जो खान पीन का सामान रहता है वो भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खाने पीने का सामान है जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हम अपने यात्री को आगे देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं। रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है सर? देखो, स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमारा रेलवे का कोई भी कार्य बेहतर से नहीं हो सकता। हमारे जितनी PWI हैं, SSC, सीनियर सिटीजन इंजीनियर है, सबके पास फर्स्ट एड का सामान रहता है, ताकि किसी प्रकार का कोई इंजरी हो तत्काल उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। इसके अलावा हम सभी अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य को जांच करते ही हैं। हम उसको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देते हैं, चाहे CPR का ट्रेनिंग हो, चाहे स्नेक बाइट का ट्रेनिंग हो, चाहे मिर्गी का हो, या हार्ट अटैक का केस हो, या किसी प्रकार का आपदा प्रबंधन में जो इमरजेंसी हो जाता है उस केस में, ताकि वो तत्काल किसी भी व्यक्ति को, हमारे रेलवे कर्मचारी के साथ साथ वो अन्य व्यक्ति को भी तत्काल वो राहत दे सकते हैं। सभी स्टेशन में फर्स्ट एड जो फिट रहता है आपका, सभी स्टेशन में आपको व्हील चेयर और स्टेशर निश्चित रूप से उपलब्ध रहता है। रेलवे 24 घंटा सभी स्टेशन में निगरानी रखती है, सभी स्टेशन में जांच होती है, व्हील चेयर के बारे में, स्टेशर के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में। जितना हमारे इंजीनियरिंग विभाग है सब, चाहे SSC हो, PWI हो, सबके पास फर्स्ट एड का किट दिया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल हॉस्पिटल जबलपुर में हर शनिवार को काफ़ी समय से उसको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि हमारे जो कर्मचारी उसका फ़ायदा ले सकें और हमारे जो कर्मचारी कार्य के दौरान किसी प्रकार कोई इंजूर होता है, कोई परेशानी होता है, उस समय रहते उसका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके और वह स्वस्थ रह सकें। ये सारी मैनेजमेंट रेलवे करती है। ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर जो खाना और पानी मिलता है, क्या रेलवे विभाग उसकी शुद्धता की जाँच करता है? 100% शुद्धता की जांच होती है। सबसे पहले जो वेंडर है उसका ही मेडिकल करते हैं, जब तक वो फिट ना हो तब तो काम करने लायक नहीं रहती है। उसका हम जैसे ट्यूबरकुलोसिस की जांच हो गया,
अन्य जांच होती है, ताकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे किसी भी प्रकार को भी खान पान दूसरे हमारे जो यात्री उसको ट्रांसफर हो सके, इसलिए पहले हम उसका मेडिकल करते हैं। दूसरी बात, चाहे स्टेशन हो चाहे ट्रेन के अंतर्गत हो, 100% शुद्ध खाना ही प्रोवाइड कराने के लिए रहता है। उसकी जांच नियमित होती रहती है। हमारा CHI रहता है, वो स्टेशन पे जो वेंडरों का जहाँ पे फूड वेंडर है उनकी जांच करते हैं, बीच बीच में हम भी चेक करते रहते हैं, ताकि हमारा जो यात्री को 100% खाना शुद्ध रहे, चाहे छाछ हो, चाहे दही हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे कोई भी खाना हो। साथ में उनको बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहते हैं, जो वेंडर हैं उनके भी स्वास्थ्य जाँच करते हैं और उनको भी ट्रेनिंग देते रहते हैं कि किस तरीके से हमारे यात्री को स्वतः शुद्ध खाना आपको देना है, किसी प्रकार का उसमें कोई भी समस्या ना हो, इसको बेहतर ध्यान देना है। और मैं यात्रियों से कहना चाहूँगा कि अवैध वेंडर से कोई भी खान पान का चीज़ न ले, क्योंकि वो जहर पुराने का भी हो सकता है, खान पान गलत हो सकता है, तो उससे हम वो आप कॉम्प्लिकेशन जो रहेगा तो उसको हम लोग मैनेज तो करेंगे, लेकिन उसका जवाबदारी रेलवे नहीं रहती। यात्रियों से गुजारिश है कि सिर्फ वैध वेंडर से ही खान पान का चीज़ लें, ताकि वो 100% शुद्ध और स्वच्छ रहे, ताकि वो उनकी यात्रा मंगल हो सके। सर, एक्सप्रेस MPCG न्यूज के माध्यम से आप रेल यात्रियों और आम जनता के लिए सेहतमंद रहने के लिए क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें कोऑपरेट किया और आपने रेलवे के लिए जितना बेहतर से बेहतर बजट यूनिट चलाते हैं और रेलवे के लिए आप सब बेहतर से बेहतर काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे यात्रियों से ये चाहते हैं कि उनका यात्रा मंगलमय हो सके। 24 घंटा 365 दिन हमारा जो यात्री हैं वो रेल में सफ़र करते हैं, और ना कि उनको मेडिकल सुविधा, उसके अलावा हमने अन्य सुविधा जैसे कभी किसी बच्चे को दूध की आवश्यकता हो गई तो भी हमारा रेलवे उसको प्रोवाइड करती है। कोई भी गायनिक समस्या आती है उसके लिए भी हमारा रेलवे ऑलरेडी 24 घंटों उनको साथ देती है। कुछ केस में तो ऐसा था, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करना पड़ा था, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। रेलवे में कुछ जैसा रहती है डिलीवरी कैसे, हमने कई और डिलीवरी कैसे अटेंड किए हैं, ट्रेन में डिलीवरी कराए हैं, सुरक्षित डिलीवरी कराए हैं। पर फिर भी से मैं आग्रह करता हूँ कि गंभीर स्थिति में या जब महिलाएं जिसको आखिरी डिलीवरी के टाइम हो रहा है वो किसी भी हॉस्पिटल में ही जाकर के एडमिट होकर डिलीवरी कराएं, क्योंकि चलती हुई ट्रेन पे डिलीवरी कराना बहुत रिस्क रहता है। जैसे अम्बलाइकल कार्ड हो गया, बच्चे के गले में नाल फंसने का हो गया, या बहुत हाइपोटेंशन हो गया, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ हमारे यात्रियों को कि सुरक्षित यात्रा करें। रेल प्रशासन आपके साथ 24 घंटे रहेगी। रेल यात्री के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा 24 घंटे मिलती रहेगी, ताकि हम 24 घंटा आपके साथ रहेंगे और हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। चिकित्सक पहुँचाता है सर? सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा हमारा WCR का सभी हमारा भारतीय रेलवे 24 घंटे हमारे जो यात्री हैं उनका मैनेज करते हैं। कोई भी तबीयत खराब होता है उसका तत्काल 139 टोल फ्री नंबर है, उसको कॉल करने से आने वाले स्टेशन पर उसको चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा एक और जो फैसिलिटी रखा गया है हमारे WCR के अंतर्गत और दूसरे जोन में भी है कि जो हमारा जो ट्रेन के अंदर जो यात्री के जो अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है या कोई भी समस्या है तो ट्रेन में चलने वाले जो यात्री हैं वो तत्काल अपने TC को भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो TC है यानी जो ट्रेन इंस्पेक्टर या कंडक्टर है वो ऑलरेडी उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग देने के बाद वो का जो कोई भी पैसेंजर जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको तत्काल दवा दिया जा सकता है, ताकि आने वाले स्टेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसको इसलिए दिया गया ताकि कम समय में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। TC को सबसे पहले सेंट्रल हॉस्पिटल में उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है और कौन सी दवा देना है। उसके बाद भी अगर किसी यात्री की तबीयत खराब होता है और वो TC से कंसल्ट करता है तो जो टोल फ्री नंबर के साथ हमारा जो TC है वो तत्काल जबलपुर जो कैजुअलिटी के नंबर रहता है जहाँ 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहती है उससे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कटनी में जो हमारे NKJ हॉस्पिटल में वहाँ जो डॉक्टर 24 घंटा रहता है वहाँ से वो कंसल्ट करेंगे। जो कंसल्ट करने के उपरांत वो यात्री को जो बताए डॉक्टर से पूछ करके उसको तत्काल दवा दे दिया जाता है, उसके पास एक किट रखा जाता है ताकि सही समय पे कम परेशानी में मरीज को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके बाद अगर कोई गंभीर स्थिति होती है तो आने वाले स्टेशन पे उसको डॉक्टर देखते हैं और साथ में उसके इलाज तत्काल कर दिया जाता है। सर, लोको पायलट और रेलवे के कर्मचारियों का कार्य बहुत ही तनावपूर्ण रहता है सर, उनके क्या बोलते हैं
स्वास्थ्य और मानसिक सुकून के लिए आपके विभाग क्या कार्य करता है? देखो, रेलवे में कार्य जो हमारा जो ट्रैक मेंटेनर है वो आवश्यकता है, बहुत हार्ड वर्किंग है, चाहे ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो, क्योंकि वो एक हम उसको नाम रखे हैं ट्रेन मेंटेनर नहीं बोलते, ऑरेंज मिलिट्री है वो, जो हमारे रेलवे की सबसे प्रमुख हीरो है। वो निश्चित रूप से परेशानी होते हैं और उसके जो व्यवस्था है, उसके जांच इलाज हर साल सभी हमारे जो कर्मचारी रहते हैं उसको हम लोग एनुअल वेलनेस स्कीम के अंतर्गत हमारा PCMD साहब के द्वारा जो ऑर्डर है, CMS सर का ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग टू एक एक कर्मचारियों को हमने हेल्थ चेकअप करते हैं। हेल्थ चेकअप के दौरान उसका BP, शुगर, BMI, हाइट, वेट देखते हैं। किसी भी जो हमारे कर्मचारी कोई प्रॉब्लम रहती है तो तत्काल उसका जांच इलाज करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आगे उसको रेफरल सेंटर भेजते हैं, हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल भेजते हैं, ताकि उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। और साथ में जो जैसे लोको पायलट जो पायलट हैं वो उसको एक काम का ड्यूरेशन रहता है, टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग के बाद उसको रेस्ट करने के लिए निश्चित उसको जैसे उसका टाइमिंग कंप्लीट होता है, आने वाले स्टेशन में निश्चित रूप से उसको रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट के बाद ही उसको आगे के काम के लिए ऑर्डर दिया जाता है, ताकि वो मेंटली और फिजिकली उससे फिट रह सके। यदि कोई भी कर्मचारी मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे तभी खुद अच्छा रहेंगे और रेलवे के कार्य भी बेहतर से हो सके। सर, रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को अस्पताल में इलाज के लिए अभी कौन सी नई और आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं सर? अभी अब लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्कैनर सिस्टम से हो गया है, ताकि कोई भी कर्मचारी रहता है पहले लाइन लगाता फिर परेशान होता। अब स्कैनर सिस्टम से तुरंत स्कैन कर लेते हैं और डॉक्टर के लाइन के अनुसार तत्काल चली जाती है। दूसरा जैसे लेप्रोस्कोपी हो गया, पहले ओपन सर्जरी होता है, अब लेप्रोस्कोपी की फैसिलिटी होने लग गया है। और उससे भी बढ़ करके कि इंटरनल हॉस्पिटल सभी हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो गया है, ताकि मरीज को कम समय में तत्काल और बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। इसके लिए रेलवे प्रतिबद्ध है और 24 घंटा बेहतर से बेहतर सर्विस देती जा रही है।